हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग ट्रायो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेमो अकाउंट वर्सेस रियल अकाउंट। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हो तब आप इजीली प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। लेकिन वही अगर हम बात करें रियल अकाउंट की तो यहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ही अपन जब रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं तब आप अपन इजीली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेमो अकाउंट की। जब अपन डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं तो अपन अपन के पास में क्या क्या चीजें रहती है। तो सबसे पहले बात करें अपन बैलेंस की, तो अपने पास में डेमो अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड बैलेंस रहता है, जो कि एक वर्चुअल मनी रहती है जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। और सेकंड थिंग, ये जो अनलिमिटेड बैलेंस है, ना तो आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं और ना ही आपने इसके अंदर डिपॉजिट किया है। तो ये आपने ये तो ये आपके लिए क्या होता है कि एक अनलिमिटेड बैलेंस रहता है इसके अंदर ट्रेड करने के लिए। अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपका अकाउंट जीरो भी हो जाए तो इस अनलिमिटेड बैलेंस की वजह से या इस डेमो अकाउंट की वजह से आपको 1% का भी फर्क नहीं पड़ता। बात करें ग्रिड की, तो जब आप ट्रेड करते हो डेमो अकाउंट के अंदर तो आपके पास में 0% लालच रहता है, 0% ग्रिड रहता है। आप बिना किसी लालच के ट्रेड करते हो इसके अंदर। आप ना तो बड़े प्रॉफिट की तरफ भागते हो, ना ही अपना लॉस बचाते हो, ना ही विदाउट एसेट लगाकर आप एंटर हो जाते हो। ये चीज़ें आप इसके अंदर नहीं करते हो, क्योंकि आपका ये अकाउंट डेमो है, अनलिमिटेड बैलेंस है। अगर लॉस भी हो जाएगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करें फियर की, तो जब आप ट्रेड करोगे डेमो के अंदर, तो डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करते समय आपके पास में कोई फियर नहीं रहेगा। आप इजीली कहीं पे भी किसी भी ट्रेड के अंदर इजीली एंटर कर लोगे। जब आप जहाँ पे आपको अपना सेटअप दिखा आप एंटर कर लोगे, वहाँ आप अपना टारगेट भी हिट हो जाएगा, अपना सेटअप भी काम करेगा। और जो फियर है वो आपके पास में परसेंट भी नहीं रहेगा। आप इजीली कोई भी ट्रेड में एंटर हो सकते हो और कोई भी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, चाहे वो लॉस में हो और चाहे वो प्रॉफिट में हो। एक्साइटमेंट, हाँ ये है कि डेमो अकाउंट में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहता है जब आप रियल जो न्यू न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, और जब आप ट्रेडिंग डेमो अकाउंट से स्टार्ट करते हो तब आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। और उस अकाउंट के अंदर जब ट्रेड करते हो तब आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है, और एक एक्साइटमेंट अंदर रहता है। तो अब बात करें अपन रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट के अंदर अपने पास में क्या क्या चीज़ें रहती है। तो रियल अकाउंट के अंदर अपने पास में लिमिटेड बैलेंस रहता है। लिमिटेड बैलेंस का मतलब ये है कि जो पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट करोगे, जो पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट करोगे वही अमाउंट आपके पास में रहेगा। जो पैसा आपने इसके अंदर डिपॉजिट किया है वो आपकी मेहनत का रहेगा। जहाँ पर आपको लॉस होते ही आपके माइंड पर स्ट्रेस आ जाएगा कि मुझे लॉस हो गया, मुझे इसको प्रॉफिट में करना है, या मुझे मेरे बैलेंस को 2x करना है, 3x करना है, जो भी एक्स वाई जेड। ये चीज़ें आपके अंदर रियल अकाउंट के अंदर आपको फेस करते हो आप। बात करें स्ट्रेस की, तो जब आप रियल अकाउंट के अंदर लिमिटेड बैलेंस से ट्रेड करते हो और जब आपको कहीं बड़ा लॉस हो जाता है तो वो आपके लिए एक स्ट्रेस का काम करती है। आप हर समय यही सोचते हो कि मुझे मेरा लॉस रिकवर करना है, मुझे मेरा लॉस रिकवर करना है। इस चक्कर में आपका माइंड स्ट्रेसफुल रहता है जब आप रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हो। तो अपन बात करें ग्रिड की। ग्रीड का मतलब लालच हो गया, कि कैसे आप लालची रहते हो, बनते हो इसमें ट्रेड करते समय, और वो ग्रीड आपके लिए स्ट्रेसफुल रहता है। बात करें ग्रीड की, कैसे अपना रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करते समय आप लालचीपन आपके अंदर लालचीपन आ जाता है और आप लालच के चक्कर में बड़ा लॉस कर बैठते हो। कि बात करें अपन इसके अंदर कि जब आप पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर, किसी रेंज के अंदर आप ट्रेड को एंटर करने के चक्कर में, आप फियर के चक्कर में उस वहां पर ट्रेड नहीं लेते हो, समझ लो। मान लीजिए कि आप कहीं फियर के चक्कर में ट्रेड एंटर नहीं करते हो, देन क्या होता है, प्राइस वहां से जब रिएक्शन देती है और अपसाइड की तरफ निकल जाती है, तब आपके अंदर एक लालच आता है कि हाँ मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ बीच में। तब आप क्या करते हो कि चलती गाड़ी के अंदर चढ़ जाते हो, जहां पर आपको लगना मंजूर है। अगर आप चलती गाड़ी के अंदर चढ़ते हो, अगर कहीं गाड़ी चल रही है
रोड पे कहीं गाड़ी चल रही है और आप उस गाड़ी में चलते हुए चढ़ोगे, चलती गाड़ी के अंदर आप चलोगे तो उसकी रफ्तार के हिसाब से आप गिर भी सकते हो और आपको बड़ी चोट भी लग सकती है। तो उसी तरह से जब आप लालच के चक्कर में कहीं पर्टिकुलर एरिया पर बाय न करने के बजाय प्राइस को ऊपर निकलने के बाद आप जब बाय करते हो तो वहीं से प्राइस गिर जाती है और आपको भारी लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये जो ग्रिड है अपन को देखने को मिलता है रियल अकाउंट के अंदर। एक और एग्जांपल की बात करें अपन, तो जब आप किसी ट्रेड में एंटर हो जाते हो और प्रॉफिट के चक्कर में आप क्या करते हो, उस ट्रेड के अंदर होल्ड करते हो कि जैसे कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली गई, देन अब नीचे आ गई और वो बहुत ही फास्ट मूव में आ गई और आपका यहाँ पर $100 का प्रॉफिट चल रहा था, बट अभी वो प्रॉफिट आपको $80 ही दिख रहा है। तब आप क्या करते हो कि इस $80 के प्रॉफिट को $100 के अंदर कन्वर्ट होने तक आप वेट करते हो और वही वेट आपको $80 से 20, 30 या 40 पर आपको बुक करना पड़ता है, जिससे आप ना तो 80 पर बुक कर पाते हो और ना ही वो 100 पर बुक कर पाते हो और वही आप 20 या $40 पर बुक कर लेते हो। ये ये एक लालच रहता है ट्रेड के अंदर। जब आप सोचते हो कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई थी या अभी मुझे तो मेरे मोबाइल अभी तो मुझे मेरे पीएनएल के अंदर $100 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब 80 का दिख रहा था, मैं 80 का दिख रहा है तो मैं 80 पे क्यों बुक करूं, मैं 100 होती ही बुक कर लूंगा। इस चक्कर में आप एक लालच के चक्कर में आप कम प्रॉफिट के अंदर एग्जिट कर लेते हो। अब बात करते हैं फियर की, कि रियल अकाउंट के अंदर आप जब ट्रेड करते हो तो आपके पास में कैसा फियर रहता है। तो बात करें फेयर की, तो जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे एंटर करोगे, सोचोगे कि आप मुझे ट्रेड प्लान करनी है, तब आपके अंदर एक डर रहेगा कि अगर प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो, और मेरा एसएल हो गया तो। इस चक्कर में क्या करते हो कि आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हो। यही आपके लिए फेयर रहता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर आपको बाय करना चाहिए था, वहां पर आप बाय ना कर कर उस एसएल के चक्कर में आप उस ट्रेड को मिस कर लेते हो और वो ट्रेड अच्छा सा रिएक्शन दे देती है। वहीं पर आपको लालच आ जाता है जहां पर आप बीच में एंटर कर देते हो और वहीं पर आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। अब बात करें रियल अकाउंट के अंदर किस टाइप का एक्साइटमेंट हमारे अंदर रहता है। तो एक्साइटमेंट की बात करें, तो जब आप रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हो तब आप सोचते हो कि मुझे ये अपना सेटअप दिख रहा है, मैं यार ट्रेड कर लूँ, या ओवर ट्रेड जहां पर सेटअप नहीं बन रहा है वहां पे ट्रेड ट्रेड कर लेते हो। तो वो एक्साइटमेंट जो रहता है, वो एक्साइटमेंट प्रॉफिट लेने के लिए जो एक्साइटमेंट रहता है, वो रियल अकाउंट के अंदर आपके पास में आपको दिखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका एक्साइटमेंट रहता है, यहाँ पर एक्साइटमेंट के चक्कर में आप ओवर ट्रेड कर लेते हो, वो आपको एक भारी लॉस फेस कर सकती है। इसलिए कभी भी रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करते समय आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जब आपका कोई पर्टिकुलर सेटअप बनता है तभी आप वहां पर पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आप ट्रेड करोगे और एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे, तभी आप वहां पर एक सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ सकते हो वहां पर आप, और वहां पर आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो और अपने अकाउंट को 2x की जगह 5x भी कर सकते हो इजीली। लेकिन आपको अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखना है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का यूज करना है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का यूज करना है, आपको माइंडसेट पे कंट्रोल करना है और इन सारी चीजों पे आपको कंट्रोल करते हुए चलना है, जिससे कि आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।